बिहार के शिक्षा विभाग के जो एसीएस है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े संकेत दिए हैं। और बड़े संकेत ये दिए हैं कि सिद्धार्थ जी काम सुधारिए, लेकिन शिक्षक सुधारने के नाम पर शिक्षकों को तंग मत कीजिए। मुझे जगन्नाथ मिश्रा के रास्ते पर चलना है, क्योंकि हम आखिरी पारी खेल रहे हैं। और ये जो संकेत दिए हैं बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं कि क्या करना है। नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को लेकर भी चर्चा हुई है। विशिष्ट शिक्षकों को लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार, मास्टर और कलेक्टर, यही दो ऐसे पिलर हैं जिसके बदौलत आज तक सियासत के बादशाह बने हुए हैं बिहार में। और ये दोनों को खुश करना नीतीश कुमार को भली भांति आता है। तो क्या कुछ चल रहा है, वो कौन से फरमान नीतीश ने दिए हैं एसीएस को, और क्या कुछ कसरत चल रहा है शिक्षा विभाग में, आज इसी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से यह अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल में सबसे बड़ा सहयोग आपका है। ये परिवार, सूर्य विहार परिवार आपका सदा जो है रेडी रहेगा। इसीलिए हम रोज़ आपके लिए जो ज़रूरी की खबर लेकर आते हैं। और अगर आपको कोई समस्याएं हैं, आपको जो परेशानी है, तो आप हमें लिख कर ज़रूर बताएं। आपकी परेशानी को हम मुद्दा बनाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, ईसीएस तक पहुंचाएंगे और उसे हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि आप 6 लाख लोग हैं, 6 लाख शिक्षक हैं, 40 लाख परिवार आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चैनल अभी तक लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। जल्द से जल्द इस चैनल को लाख का आंकड़ा पार करें, आपसे सहयोग मांग रहे हैं। जल्द से जल्द इस चैनल को यूट्यूब पर लाख का आंकड़ा पार कराएं। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग में प्रयोगों का दौर जारी है, लगातार प्रयोग हो रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश हो रही है। उसी प्रयोग में से एक प्रयोग था कि जो संविदा के आधार पर डीपीएम, बीपीएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर कम बीआरपी की जो बहाली हुई थी, एक झटके में एसीएस उस नौकरी को ख़त्म कर दी। लेकिन उस नौकरी को ख़त्म करने के बाद फिर एक नई बहाली निकाली गई है, और ये संविदा के आधार पर नहीं होगा, रेगुलर बहाली। हर प्रखंड में प्रखंड स्तरीय एक पदाधिकारी की बहाली होगी और 10 पंचायतों में एक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो स्कूलों के हर चीज़ों को अनुसरण करेंगे, जांच करेंगे। ऐसा नहीं कि सर्व शिक्षा का काम कोई अलग देखेगा और लेखा योजना का काम कोई और अलग देखेगा, स्थापना का काम कोई और अलग देखेगा, नहीं। जिस तरीके से बीओ देखते हैं, हम पहले भी आपको बता रहे थे कि अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त करना था। आप देख लीजिए, 6 महीना 1 साल पहले से भी हम लगातार ये बात कर रहे हैं, जब से हमारे संज्ञान में आया था कि इस तरीके की तैयारी चल रही है। और अब उसमें स्क्रूटनी करके और पंचायत पर और जब बातें निकल कर आई कि अनुमंडल पर बहाल करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 10 पंचायतों पर या प्रखंड पर बहाल करना चाहिए, ये बेहतर होगा। तो अब प्रखंडों में और फिर 10 पंचायतों पर एक शिक्षा अधिकारी बहाल किए जाएंगे। ये कौन से एजेंसी बहाली करेगा ये भी तय नहीं हुआ, लेकिन ये तय हो गया है कि रेगुलर बहाली लेना है। इस बहाली में जो न्यूनतम 21 साल के लोग होंगे वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसमें शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी, पूरा गाइडलाइन जब जारी होगा तभी पता चलेगा उसमें। लेकिन जो बहाली होगी, ये बहाली रेगुलर होगी। अब ये इसीलिए हो रहा है ताकि स्कूलों को ठीक किया जाए। अब हम उस बात पर आते हैं जिस बात से हम आपको बोल रहे हैं कि शिक्षकों के हित में नीतीश फैसले लेने जा रहे हैं। शिक्षकों के हित में नीतीश कुमार एसीएस को संकेत दिए कि ऐसा कीजिए, क्योंकि शिक्षकों को लगातार, जैसे आप देखे होंगे अभी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षकों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, स्कूलों की कुव्यवस्था को खोल रहे हैं। कहीं कहीं अच्छी तस्वीरें भी निकल कर आती हैं, कहीं खराब छवि भी निकल कर आती है शिक्षकों की कि ये इस तरीके से कर रहे हैं। वो एक तरीका है स्कूलों को सुधारने का। लेकिन इससे जो एसीएस इस तरीके के जो वीडियो कॉलिंग किए हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में रहने वाले नेता ये नीतीश कुमार को बताए कि ये तो ठीक है साहब, स्कूलों में बदलाव तो हो रहा है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, वो तो उनको तो सुधार दिया जाए। लेकिन जो इतने तमाम चीज़ें करने के बाद भी जो स्कूलों का निगेटिव परसेप्शन आ रहा है, जांच कीजिए, लेकिन जांच के वीडियो को सार्वजनिक ना करें।
और आप तमाम शिक्षकों के लिए आप बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है उससे कुव्यवस्था फैल रहा नज़र आ रहा है। सरकार, विपक्ष को एक मौका मिलेगा, सरकार घिर जाएगी, ये गड़बड़ हो रहा है। और शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा का लाभ चाहिए तो उस पर विचार कीजिए, उसको दीजिए। प्रोन्नति के लाभ अगर नियोजित शिक्षकों को चाहिए तो दीजिए। बीपीएससी शिक्षक अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनको दीजिए, अगर उनका कोई वेतन फंसा हुआ है, कोई परेशानी है तो दीजिए, लेकिन अधिकारी जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको भी ठीक कीजिए। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि एसीएस साहब आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं वो ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए, लेकिन एक बात की शिकायत मिल रही है कि ज़िला तो आप दे दिए, अब प्रखंड, अब स्कूलों के आवंटन जिलों को भेज रहे हैं और जिला में दे रहे हैं, और जिला में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग शिक्षक चिल्ला रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया, और ज़िले में अगर वो भ्रष्टाचार के शिकार हो गए या वहाँ पर भी उनको सही तरीके से पोस्टिंग नहीं मिली तो फिर तो शिक्षक नाराज ही रहेंगे, परेशान ही रहेगा। या फिर कुछ शिक्षक मनमर्जी कर लिए, जहाँ चाहते थे वहीं चलेगा और राजनीति का अड्डा बन गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से देखिए। नीतीश कुमार ने साफ साफ अपने इरादे जता दिए हैं। आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा बजट है, इसीलिए जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, जितने बहाली करने हैं कर लीजिए। शिक्षकों को जिस तरीके से ठीक करना है कीजिए, लेकिन शिक्षकों को तंग मत कीजिए। आपके अधिकारी उनको आर्थिक तौर पर शोषण न करें, और अगर करेंगे तो फिर निगरानी हमारा छोड़ेगा नहीं। आर्थिक अपराध इकाई आपके अधिकारियों को छोड़ेगा नहीं। न सिर्फ पहले जिलों से हम पकड़ेंगे, बल्कि हेडक्वार्टर में भी, जो निदेशालय में भी बैठ कर अगर कोई खेल करेंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी दबोच लेंगे। ये बात नीतीश कुमार साफ साफ एसीएस को सुना चुके हैं। और अब जो उन्होंने ये भी कहा है कि जिलों में जो शिक्षकों का जो स्कूल का आवंटन होगा, उस स्कूल के आवंटन में ये ख्याल रखना है कि किसी शिक्षक को उसके गांव में पोस्टिंग नहीं देना है, लेकिन उसको बहुत दूर भी नहीं भेजना है। इतना दूर भेजना है ताकि उसको आने जाने में परेशानी ना हो, राजनीति का अड्डा भी न बन पाए स्कूल, उसको आने जाने में भी दिक्कत ना हो, कम्फर्ट जोन में रहकर पढ़ा लिखा सके, ताकि शिक्षकों के पास ये कहने का ये आरोप ना हो, ये शिकायत न मिले कि सरकार मनमानी कर रही है, शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। स्कूल मॉर्निंग हो गया तो फिर पहुंचने में देरी हो रहा है क्योंकि दूर हैं, ये बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। और किसी तरह की गुटबाजी की बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। प्रयोग पर प्रयोग कर लीजिए, लेकिन ऐसा प्रयोग भी मत कीजिए जिससे कि परेशानी खड़ा हो जाए, शिक्षा विभाग एक मजाक का विषय बन जाए कि प्रयोगशाला बना दिए लेकिन शिक्षा विभाग में कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं चलेगा। शिक्षकों को साफ साफ उन्होंने कहा है कि जिला में स्कूलों का आवंटन जब करें तो शिक्षकों को घर से 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर आप पोस्टिंग दीजिए। घर में भी नहीं देना है और 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर भी नहीं देना है। 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में, 20 किलोमीटर के अंदर में शिक्षकों की पोस्टिंग करना है। नीतीश कुमार तो यहाँ तक कहे हैं कि आप 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में देखिए, 20 किलोमीटर भी नहीं। और सामंजस्य भी, संख्या की इधर उधर ना हो कि किसी स्कूल में ज़्यादा शिक्षक हो जाएं और बच्चे कम हों, और अगर बच्चे ज़्यादा हों और वहाँ पे शिक्षक कम हैं, ये भी नहीं। ये संतुलन बनाना है, और ये संतुलन कैसे आप बनाएंगे ये आप जान लीजिए। अब आपके अधिकारी अपने पॉकेट के संतुलन बनाने के चक्कर में ये गड़बड़ी पोस्टिंग में ना कर दें, ये भी आप देख लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। तो शिक्षकों को लेकर बड़ी खुशखबरी ये है कि अब जो स्कूलों का आवंटन होगा उसमें आपको बड़ी राहत दी जाएगी। इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपके स्कूल का आवंटन होगा। इसके संकेत सरकार ने दे दिए हैं, नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। नियोजित शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये भी अंदर खाने बातें चल रही हैं कि नियोजित शिक्षक जो अपने गांव में बने हुए हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र अपने स्कूल से उसी पंचायत के दूसरे स्कूल में हो सकता है। कुछ शिक्षकों का, सभी शिक्षकों का नहीं हो सकता है ट्रांसफ़र। उसके लिए भी पड़ताल किए जा रहे हैं, उसके लिए भी जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, लेकिन उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन उनकी प्रोन्नति का लाभ देने पर भी विचार चल रहा है कि जल्द से जल्द उस प्रोन्नति का लाभ दे दिया जाए। विशिष्ट शिक्षकों
से भी जो है उनको जो सेवा के लाभ के मुद्दे पर जो लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो सबको पोस्टिंग होगा, उसके बाद में सेवा के लाभ के मुद्दे पर घोषणा। ये बार बार हम बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, चुनाव से पहले सेवा का लाभ के मुद्दे पर भी सरकार आपको सौगात दे देगी। इसके लिए भी नीतीश कुमार राजी लगभग हो चुके हैं, क्योंकि चाहे वो अशोक चौधरी हों, विजय कुमार चौधरी हों, नीरज कुमार हों या फिर बीजेपी के कुछ और नेता हों, वो लगातार सुझाव दे रहे हैं। सम्राट चौधरी भी इसके पक्ष में हैं। तो ये बात बन रही है, सेवा के लाभ के मुद्दे पर भी बात हो रही है। बीपीएससी शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो नहीं आवेदन किए हैं, उन शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ये जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में उनके लिए आवेदन लिए जाएंगे और उनको आवेदन लेने के बाद इतना देर नहीं किया जाएगा और इस बार नियम में थोड़ा लचीलापन भी किया जाएगा। अब श्रेणी और बढ़ाया जाएगा, दूरी के आधार पर ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जाएंगे, दूरी के आधार पर भी। जो शिक्षक ज़िले में ही हैं और वो ज़िले में हैं और उनको ज़िले में भी काफ़ी दूरी पर है, तो वो भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी नीतीश कुमार ने संकेत एसीएस को दे दिया और एसीएस इसी बात पर कसरत करना शुरू कर दिए हैं। तो ये तमाम तरह के बदलाव हैं। बहुत हमने आपको पहले भी बताया कि अप्रैल का जो महीना है वो उसमें बड़े बदलाव होंगे। बड़े बदलाव आपको सामने नज़र आ रहे हैं। 10 पंचायतों पर एक पदाधिकारी की बहाली होने जा रही है, प्रखंड स्तर पर भी बहाली होने जा रही है और दूसरे विभाग से जो अधिकारी आए थे उनको अब छुट्टी भी होने वाली है, क्योंकि मनरेगा का डीपीओ तो कल्याण विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी शिक्षा विभाग में आए थे, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। ये बात हम लोग भी उठाए थे और शिक्षा विभाग की एसीएस भी अब समझ रहे हैं, फीडबैक उनको मिल रहा है। तो ये उन लोगों से भी छुटकारा मिलने वाला है। शिक्षकों को तमाम तरह की राहत देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंत में ये भी बता रहे हैं कड़ाई भी भयानक होने वाला है। स्कूलों से जो छुट्टी लेकर फरार रहते हैं, महिला शिक्षकों को भी शिकायत हुई है कि महिला शिक्षिकाएं अचानक से एक बार में पूरा स्कूल खाली कर देती हैं, सब छुट्टियां पर चल जाती हैं और ख़ास करके जब कोई इवेंट हो, त्यौहार हो, तो उसके अगले दिन स्कूल में महिला शिक्षिका नहीं आती हैं, तमाम शिक्षिकाएँ स्पेशल लीव ले लेती हैं। तो ये अब नहीं चलेगा, उस पर भी कड़ाई होगा। सहायक शिक्षक और स्कूल हेडमास्टर के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़ा के भी कारण सरकार पता कर रही है, लगभग पता चल भी गया है, उस पर भी अब कड़ाई होने वाला है। तो तमाम तरह के बदलाव होंगे, आप उस बदलाव के लिए तैयार रहिए, लेकिन आपको सुविधाएं भी बहुत जल्द मिलने वाली है, सरकार सौगातें भी देने वाली है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।